धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु, आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि और फल क्या है, सो कृपा करके कहिए महाराज। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। ये एकादशी पापों को नष्ट करने वाली और पितरों को नरक से मोक्ष देने वाली होती है। हे राजन, ध्यानपूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वो राजा पुत्र पौत्र और धन संपत्ति से संपन्न विष्णु भगवान का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा हुआ था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतर करके उस राजा की सभा में आए। राजा ने उन्हें देखते ही हाथ जोड़ करके खड़ा होकर के आओ भगत करके विधि पूर्वक आसन और अर्थ देकर पूजन किया। नारद जी सुखपूर्वक बैठ गए तो राजा ने पूछा कि हे प्रभु, आज्ञा करिए। नारद जी ने कहा, राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है और मेरे यहाँ यज्ञ कर्म आदि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तो ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। एक समय में ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम आश्विन कृष्ण इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगा कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातून आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गाय को दे और धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सब सामग्री से भगवान ऋषिकेश का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जाकर जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर के भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी की कथनानुसार राजा द्वारा अपने बांधवों और दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णुलोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को गया। हे युधिष्ठिर, ये इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य है
जो अत्यंत पवित्र है, मैंने तुमसे कहा। इसके श्रवण करने से और पठन करने से मनुष्य को सब पापों से छुटकारा मिल जाता है और सब प्रकार के भोगों को भोग करके अंत में वो वैकुंठ को जाता है। इसलिए हे युधिष्ठिर, हे धर्मराज युधिष्ठिर, तुम भी इस व्रत को करो और अपने पितरों को सद्गति प्रदान करो। इस प्रकार से भगवान के द्वारा कहा जाने वाला ये व्रत मैंने आपसे कहा। सभी का कल्याण करने वाले परमात्मा सब पर मंगल और सब पर आशीर्वाद रखे। इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा। जय श्री कृष्ण। ओम नमो नारायण।